अरे साले, नहीं हूँ मैं तुमको। आज तो पवन सिंह ने ना साफ साफ बोल ही दिया था कि भाई लोग बाग मुझे चूतिया समझते हैं। और सही बात भी है, ये शो में कुछ लोग इन्हें चूतिया समझ रहे हैं क्योंकि इनकी पावर को भी नहीं जानते हैं। पावर जिस दिन जान ली ना पवन सिंह की, उस दिन सब इनके आगे घुटने टेकेंगे। अभी राइज एंड फॉल में ये क्या बोले हैं पवन सिंह, वो पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद में कोई बात करते हैं। है ना, नहीं बोलता हूँ, सीधापना दिखाता हूँ तो कुछ कुछ समझते हैं ना कि मैं, अरे साले, नहीं हूँ मैं तुमको देख रहा हूँ कि तुम कहाँ तक जा सकते हो। हाँ, बोलता नहीं हूँ, ये मेरा संस्कार है। मुझे भी कल गुस्सा चढ़ गया था। अब आपने सुन ही लिया होगा। अब जो लोग हैं पवन सिंह के फैन, उनको तो बड़ा गुस्सा चढ़ा होगा कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, मतलब ये क्या हो क्या रहा है राइज एंड फॉल में। लेकिन यार मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, मतलब ये बिग बॉस में जाना चाहिए था पवन सिंह के लिए, मतलब बिग बॉस भी छोटा शो है भाई। राइज एंड फॉल में तो जाना ही नहीं चाहिए था पवन भैया को, क्योंकि वहाँ उनकी कोई केयर नहीं है। उनकी जो वो होती है ना एक रेपुटेशन, वो घट ही जाएगी, क्योंकि शो ही इतना बड़ा नहीं है, वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि वहाँ इतने बड़े कोई एक्टर नहीं आए हैं, कोई इतना बड़ा शो अडेप्टर नहीं आया है भाई साहब। तो मैं तो यही बोलूँगी कि इनको जाना ही नहीं चाहिए था। अब कुछ लोग हैं जो इनकी ताकत को नहीं जानते हैं, जो बिहार के, मतलब इन्हें ये भी नहीं पता कि पवन सिंह जब आए थे ना तो एक गाने के बारे में बात हो रही थी, मैं उस गाने का नाम नहीं लूँगी। वो गाना बहुत ही फेमस गाना है और वो सब सब जानते हैं, पूरा पूरा भारत उस गाने पे नाच चुका है भाई, विदेश के लोग भी नाच चुके हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो नहीं जानते थे कि ये गाना पवन सिंह का है। तो भाई किस बात के फेमस हैं ये लोग। खैर, मैं और इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगी। अब वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।